हाय गाइस एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल नाज़र चैनल। क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन होने जा रही है। क्या क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल होने जा रही है? क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाए। आईएमएफ की जानिब से एक बड़ा मुतालबा सामने आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ये डिमांड रखी है कि अगर आप लोगों को 3.1 बिलियन डॉलर्स का पैकेज चाहिए, कर्ज चाहिए, लोन चाहिए, तो आप लोगों को क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाना होगा। क्योंकि जब कोई आपको पैकेज देता है, कर्ज देता है, तो उनको वापस भी चाहिए। तो वो उसके लिए कि हम इसको कैसा इकट्ठा करेंगे, पाकिस्तानी अवाम से हमने इस पैसे को इकट्ठा तो करना है, तो ये हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? क्रिप्टो यूज़र्स में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। ये पता IMF को है। उन्होंने ये एक डिमांड रखी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब ये जो डिमांड आ चुकी है, ये IMF की जानिब से आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको कोई रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। क्या वाकई क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल हो सकती है? इसके ऊपर टैक्स लग सकता है? इस पे क्रिप्टो किंग वकार ज़का साहब का उसूली मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उनका मौक़िफ़, उनकी ज़बानी आपको सुनाता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो IMF की जानिब से टैक्स के बारे में डिमांड सामने आ चुकी है, उन्होंने ये एक ट्वीट भी किया है। IMF pushes Pakistan to tax crypto and 3 billion bailout in a bid to stabilize Pakistan struggling economy and secure crucial $3 billion bailout package from the International Monetary Fund IMF. The country is being urged to impose stricter taxation measures on capital gains from cryptocurrency investment and real estate transactions। रियल एस्टेट्स के ऊपर भी उन्होंने मुतालबा किया है। रियल एस्टेट्स में आप लोगों को पता है, जितना भी प्रॉपर्टी का कारोबार है, घर ख़रीदना, घर बेचना, प्लॉट ख़रीदना, प्लॉट बेचना, उनको भी टैक्स के ज़ुमरे में आप लोग लेके आए ताकि पाकिस्तान को वहाँ से रिवेन्यू जनरेट हो। क्रिप्टो के ऊपर भी आप लोग टैक्स लगाए ताकि पाकिस्तान को रिवेन्यू जनरेट हो और IMF को आप लोग वापस कर्ज देने के काबिल हो सको। दोस्तों, इस हवाले से क्रिप्टो किंग वकार ज़का साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। आइए वकार ज़का साहब का मौक़िफ़ भी आपको सुनाते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल हो सकती है? इसके ऊपर टैक्स लग सकता है? इस वक्त पाकिस्तान भर में जितनी भी क्रिप्टो यूज़र्स हैं, उनमें एक पैनिक पाया जा रहा है कि यही एक हमारा वाहिद ज़रिया आमदन था, इसको भी पाकिस्तान बैन कर रहा है। पाकिस्तान ख़ुद नौजवान नस्ल को रोज़गार के मौके नहीं दे रहा है। अगर वो अपनी एबिलिटी के ऊपर ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, क्रिप्टो से अर्निंग कर रहे हैं, तो उसको भी पाकिस्तान टैक्स के ज़ुमरे में ला रहा है। तो इस हवाले से वकार ज़का साहब का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में वो वाले आइडियाज़ पे बात हो रही है जो 2014-15 से हम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर रेवेन्यू लेकर आना है तो इस पर टैक्स लगाने। लेकिन अभी टैक्स की बात हुई है, अभी टैक्स देना नहीं है आपने। अभी कोई टैक्स का आपको ये नहीं हुआ कि आपने डिक्लेयर कर देनी क्रिप्टो। बात हुई है सिर्फ। इसको अमल में आते आते 1 साल लगेगा। यानी 1 साल लग गया अगर, तो उसका मतलब ये कि 2026 में जाकर आपने टैक्स देना है। अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी अगर ये कोई कानून पास करने जाएंगे भी ना, तो इनको 1 साल लग जाएगा। 1 साल का मतलब ये होगा कि जो एक्टिविटीज आप 2025 में करेंगे, तो 2026 में कैपिटल गेन पे टैक्स देना होगा। उसका मतलब ये है कि तुमने 100 रुपए की कोई क्रिप्टो खरीदी, वो 200 की हो गई, तो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा बने ना, उसके ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन तुम ये कर सकते हो कि भाई मैंने 100 रुपए अपने बैंक से निकाल कर इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। वो 100 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है भाई, वो तो मैंने एक्सपेंस में अपने लगा दिए। भाई मैंने घर में चाबी ले ली, पेप्सी ले ली, बोतल ले ली, ये ले ली, वो तो भाई मैंने एक्सपेंस में डाल दिए। ठीक है। और एक्सपेंस में डालने का तरीका ये, अगर ज्यादा पैसे कमा रहे हो, मतलब तुम कमा रहे हो $10,000, ठीक है, $10,000 तुमने इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर कोई बन गए $1,00,000, तो अब जो $90,000 बने ना भाई, तुमने $10,000 इन्वेस्ट किए, $90,000 का प्रॉफिट हुआ है सारी क्रिप्टो, जितनी भी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, सारे कॉइनों में। तो 90,000 का जो प्रॉफिट होना है, अगर तुम्हें लगता है अभी से, तुमने क्या किया, एक ऑलरेडी कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर करवा ली। ठीक है, वो ऑनलाइन हो जाती है, जाकर हो जाती है। सॉफ्टवेयर हाउस के नाम से करा लो कोई कंपनी के, भाई तुम सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देते हो, ठीक है, या ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही है तो वो देख लो। उस कंपनी में तुमने दिखाया कि जी जो भी क्रिप्टो है
बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। तुमने जब $10,000 बैंक से निकाल कर या किसी तरह कैश लेके इन्वेस्ट किए, $90,000 तुम्हारे प्रॉफिट बना। उस $90,000 को तुमने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया और कहा ये कंपनी के अंदर मेरे भाई इतने अखराजात हो गए, तो पीछे मेरे पास सिर्फ जो है $90,000 में से $1,000 बचते, $1,000 पे मैं टैक्स दे देता हूँ, 10%, 20%। बात समझ आई? दोबारा बताता हूँ। 10 लाख रुपए हैं तुम्हारे पास, तुमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में, वो हो गए 1 करोड़ रुपए फर्ज करो। अब तुम्हें टैक्स देना बनता है 90 लाख रुपए पे जो प्रॉफिट बनाया है, ठीक है? जो बैंक से लेकर आए हो पैसे उस पे नहीं। 90 लाख रुपए पे तुम्हें अगर प्रॉफिट देना, तो 90 लाख रुपए पे अगर तुम्हें टैक्स देना है, तो तुमने क्या किया, 90 लाख रुपए की और बहुत सारी चीजें खरीद ली, ठीक है? तुमने थोड़ी और क्रिप्टो ले ली, तुमने थोड़ा और चीजें खरीद ली, तुमने कहा यार मैंने गाड़ी ले ली, मैंने कोई चीजें खरीद ली हैं, लैपटॉप ले लिया है, मैंने घर पे चीजें खरीद ली हैं। और ये चीजें मैंने क्यों खरीदी हैं? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो मैं बिजनेस करता हूँ उसके लिए मुझे लैपटॉप चाहिए थे, उसके लिए मुझे ये चीजें लेनी थी। तो 90 लाख रुपया जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया है उसके अंदर जी मैंने चीजें खरीद ली हैं। पीछे बचा है मेरे पास प्रॉफिट में से 1,000 रुपया। ये जो 1,000 रुपया है इस पे मैं 40% या 30% टैक्स दे देता हूँ। यानी अगर तुमने 10 लाख रुपए लगाए, 90 लाख रुपए कमाए, 10 लाख लगा के 90 लाख कमाए, और उस कमाने पे तुमने सारी टैक्स ईयर खत्म होने से पहले एक्सपेंस कर दिए, सही है, खर्चे कर दिए, अखराजात दिखा दिए, और तो तुम्हारे पास जो पीछे बचा वो 1,000 रुपया तुमने बचा लिया। अब 1,000 रुपए पे वो 40% टैक्स लगाए या 30% लगाए, तो 1,000 रुपए पे 30% टैक्स दे देना। क्या बनता है? 500 रुपए बनते हैं, 600 रुपए बनता है। दूसरा तरीका ये है कि तुमने दिखाया कि भाई 10 लाख रुपए में लाया था, मैंने भाई फ्यूचर ट्रेडिंग की है, ये मेरा ट्रेड हिस्ट्री है, मेरे तो 10 लाख रुपए में मेरे उल्टा नुकसान हुआ है, अब उल्टा मुझे टैक्स तो मैं नहीं दे सकता इस पे। सीधे उसमें कोई रॉकेट साइंस निकलेगी। ये सारी बातें होने में 2026 लगेगा भाई।